वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका पूरे दिल से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। अलजेब्रा का पार्ट 1 यानी अलजेब्रा का फॉर्मूला तो अपलोड हो ही चुका था। कल हमने पार्ट 1 उसका अपलोड किया। वो क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं उसका बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन जो बिना पेन और पेपर के बन सकता है। आपको उस पर प्यार मिल रहा है, आपका उस पर मेरे को हौसला मिल रहा है। इसलिए आज अलजेब्रा का पार्ट 2 है। बिल्कुल नए अंदाज में बड़े बड़े क्वेश्चन को बस देखते ही आंसर करने का तरीका सीखिए। ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा ट्रिक जो शायद आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा, और सब वही क्वेश्चन रहेगा जो आपको आपके एग्ज़ाम्स में हमेशा परेशान करता है, हमेशा दिक्कत देता है। आप बोलिएगा हाँ सर, यही क्वेश्चन तो मेरे एग्ज़ाम में आया था और यही क्वेश्चन मेरे को बहुत समय बर्बाद करवाया था। आज से अगर पहले पता होता इस क्वेश्चन को सिर्फ देख करके हम आंसर कर सकते थे तो बेकार में हम इतना समय और बर्बाद किए और इतना परेशान हुए। तो चलिए सीखते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको सीखने में, समझने में। 100% सिलेक्शन की गारंटी है क्योंकि आप जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में उसी से आने वाला है। हम पहले बेसिक्स पे बात करते हैं। बेसिक ये है बेटा कि हमने आपको एक बात बताया था। वो बात ये था कि a प्लस 1/a अगर मान लीजिए 5 है तो आपसे पूछा गया कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर आपसे ये पूछा गया तो आपको क्या करना है, आपको बताना है इसका आंसर। आपने अगर मेरे से पढ़ा है तो इसका आंसर तो आपने अभी तक बता ही दिया होगा, लेकिन अब यहाँ पे सीखिए क्या करना है बेटा। अगर स्क्वायर पूछा गया ना तो दिए गए संख्या का स्क्वायर कर लो, दिए गए संख्या का स्क्वायर कर लो, और जो दिया गया संख्या है उसके क्वेश्चन पे देखो, अगर प्लस है तो -2 लगा दो, और अगर माइनस होता तो +2 लगा देते। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में से 2 गया, क्वेश्चन का आंसर होगा कितना, 23। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था। आज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके है, और लेकिन बेस यही है, बनने का तरीका अपना यही होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं अपना शानदार प्रीवियस ईयर वाला, जो आपको मदद करेगा आपके एग्ज़ाम्स को निकालने में। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपके पास ये है कि a प्लस 1/a का वैल्यू दे रखा है 2, और आपको बोला कि फाइंड करो a का पावर 217 प्लस 1/a का पावर 315 क्वेश्चन मार्क। आपको बोला फाइंड करो इसका वैल्यू। अब आप बोलिएगा कि सर पावर तो बहुत बड़ा बड़ा दे दिया, इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा एक आसान तरीके से इस बात को समझिए। कभी भी अगर यहाँ पे वैल्यू 2 दिया हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन में इसको कुछ भी पूछे, यानी पावर में 217 करे, 315 करे, 412 करे, 316 करे, जो मर्जी पावर कर दे, इसका आंसर 2 ही रहेगा। यानी कभी भी आपको इस तरह के सीक्वेंस में क्वेश्चन मिले जिसका वैल्यू 2 गिवन है, चुपचाप ऑप्शन में 2 देखो और आंसर को क्लिक करके आ जाओ। आपके मन में सवाल आएगा, सर आखिर ऐसा क्यों हो सकता है कि जब भी वैल्यू 2 देगा तो पावर कुछ भी कर दे उसका आंसर 2 ही होगा। आखिर इसके पीछे का कोई लॉजिक तो होगा, क्योंकि गणित बिना लॉजिक के कोई समझ नहीं सकता। आइए इसके पीछे के लॉजिक के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए बेटा हमने a को मान लिया 1, a को क्या मान लिया 1। अब जरा सॉल्व कीजिए। 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2। इसको आपस में ऐड कीजिएगा, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही ना आएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू 2। यानी जब हमने a को 1 माना तो 2 LHS में भी मिला और RHS में भी मिला। इसी प्रकार a को 1 माना तो 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही मिलेगा। यहाँ भी 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही मिलेगा। 1 का पावर 217, यानी 1 का पहाड़ा 1 एकम 1 एकम 1 217 बार कीनो 1 मिलेगा, नीचे भी 1 मिलेगा। आंसर कितना आएगा 2। ये इसके पीछे की कहानी है, ये इसके पीछे की लॉजिक है। यानी तुमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ लिया कि आखिर किसी का भी वैल्यू 2 गिवन होगा तो इसका आंसर 2 क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ 1 मान के LHS और RHS को 2 पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक।
चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन, a प्लस 1/4a इज इक्वल टू 4। फाइंड 4a स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर। ये तुमको फाइंड करना है, ठीक है ना, ये तुमको फाइंड करना है, ठीक है। अब जरा गौर करो इसको बनाने का तरीके पे। इसको बनाने का बहुत तरीका है, इसको बनाने का बहुत तरीका है। बहुत लोग अपने अपने तरीके से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हम एक आसान तरीका तुमको बताते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में समय भी बचाएगा और जो तुम्हारे स्पीड को भी बढ़ाएगा। यही तो दो सूत्र है एग्जाम निकालने का, स्पीड एंड एक्यूरेसी का ही तो खेल है। बाकी क्वेश्चन तो 8वां 9वां 10वां का ही आ रहा है, तो 8वां 9वां 10वां के मेथड से काम नहीं चलेगा। मेथड लगाना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, है ना। देखो बेटा, सबसे पहले जिसको फाइंड करना उसको प्रॉपर करो, यानी एक पे स्क्वायर है एक पे नहीं है ऐसे नहीं चलेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। तो 4 किसका स्क्वायर होता है सर? 2 का, यानी हम इसको लिख सकते हैं ना 2a का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 4 को 2a का होल स्क्वायर। यानी हमसे इसका मान पूछा, हमने 4 को क्या बना दिया बेटा 2, और 2 और a के बीच में क्या है बोलो मल्टीप्लाई, 2 और a के बीच में क्या है बोलो मल्टीप्लाई। यानी संख्या और ABCD जिसको वेरिएबल बोलते हैं, चर राशि, संख्या और चर राशि के बीच में यदि कुछ नहीं दिखे तो गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, जो ऊपर दिखे जो नीचे दिखे उसको कॉमन मान के ले लो। यानी दोनों में संबंध क्या है? मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई का संबंध है तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2a, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2, नीचे जो है उसको वहीं रहने दो, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8। अब यहां देखो कट रहा है, प्याज से इसको काट दो तो तुमको मिलेगा 2a प्लस 1/2a इज इक्वल टू 8। अब गौर करो क्वेश्चन अपने फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? जो फाइंड करना है उसका बेस बन गया कि नहीं बन गया? क्या बन गया? 2a प्लस 1/2a का वैल्यू 8। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो बस 8 का स्क्वायर लिखो, 8 से पहले प्लस है तो -2 लगाओ, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 गया, क्वेश्चन का आंसर 62। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और ऐसा कर लेते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, बात यहाँ तक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। हम हट जाते हैं ताकि तुमको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। a प्लस 1/9a इज इक्वल टू 1। फाइंड 9a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तुमको फाइंड करना है, ठीक है, ये तुमको फाइंड करना है ना। अब चीजों को समझना, अब चीजों को समझना, ठीक है। हाँ, अब यहां पे हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस 1/3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। a का मल्टीप्लाई 3 से, नीचे भी a का मल्टीप्लाई 3 से, यानी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म लाने के लिए। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो a से तो 3a आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा, नीचे जो है उसको लिख दो, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 3 आ जाएगा। काटो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ क्या मिला तुमको 3a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 3। क्या मिला जरा गौर करो, 3a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 3। अब देखो क्वेश्चन अपने रूप में आ गया कि नहीं आ गया स्क्वायर वाले में। तो अगर इसका बेस का वैल्यू 3 है तो स्क्वायर का वैल्यू लिखो 3 स्क्वायर, और 3 के सामने प्लस है तो लगा दो प्यार से -2। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 2 गया, क्वेश्चन का आंसर 7। क्लियर हो गया बात? और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। यानी कॉन्फिडेंस इतना गेन हो जाना चाहिए कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटे। नहीं छूटे मतलब सच में नहीं छूटे। देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन है a प्लस 1/25a इज इक्वल टू 1। फाइंड 25a स्क्वायर प्लस 1/25a
25a² क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने तुमको कॉन्सेप्ट तो बता दिया ना। अब इसको एग्जाम में और छोटा कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ, सॉरी, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, और तुमको बोल रहा था ना कि इसका आंसर बताओ। जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसको बनाने का तरीका तो तुमको शॉर्ट विधि समझ में आ गया। और शॉर्ट बता दें, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ ना ऊपर नीचे, बस इससे अगर यहाँ पे प्लस है तो -2 कर देना। 9 - 2 क्वेश्चन का आंसर 7। पहला वाला साइन देखना, ये हम पिछली क्लास में बताए थे, माइनस होता तो +2 करते, आप प्लस है तो -2 कर दिए, बस 9 - 2 7। यानी अगर हमको इस क्वेश्चन को बनाना पड़े तो 25 है और प्लस है तो -2, 25 - 2 23 आएगा आंसर। ये बात कंफर्म हो गया। यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, लेकिन ये कब होगा, जब तुम प्रैक्टिस किए रहोगे, पैटर्न तुमको दिमाग में धंसा हुआ होगा, मन में आत्मविश्वास जागा हुआ होगा, बनाए हुए होगे, घर में अच्छे से पढ़े हुए होगे, तब तुम डायरेक्ट एकदम एग्जाम में क्या करोगे, है हटाओ 25 - 2 23 आंसर हो गया। इतना ही करना है एग्जाम में, बनाना उनाना नहीं। लेकिन अभी सिखा रहे हैं 25 किसका स्क्वायर होता है, 5a का होल स्क्वायर प्लस 1/5a का होल स्क्वायर। 5 का मल्टीप्लाई a से हो रहा है, 5 का मल्टीप्लाई a से हो रहा है, यानी 5 से गुना करना है। 5 का गुना a से कर दिए, 5 का गुना 1 से कर दिए, नीचे जो है लिख दिए, बराबर 1 से 5 का गुना कर दिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25। अपने पास मिला 5a + 1/5a इज इक्वल टू 5। अब ये फॉर्म बन गया, 5a + 1/a इज इक्वल टू 5। स्क्वायर चाहिए तो 5 का स्क्वायर करो। क्वेश्चन में अगर प्लस है, पहला वाला देखो तो -2 लगाओ, 25 में से 2 गया तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 23। लेकिन तुम तो डायरेक्ट यहाँ 25 - 2 घटा करके 23 बोल देते हो। तुमको दिक्कत क्या है, तुम तो मेरे स्टूडेंट हो, मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हो और सेकंडों का काम चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को मजबूत करते चलो। और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बेटा। अब थोड़ा टाइप बदलते हैं, है ना, टाइप बदलते हैं। a + 1/a - 2 इज इक्वल टू 8। फाइंड a - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुमने अभी तक मेरे क्लास में, आज तुमने किया ना क्लास, तुमने गौर किया ना कि हमने तुमको एक बार भी नहीं बोला कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों नहीं बोला, क्योंकि हम मांगेंगे नहीं। हम इतना अच्छा कंटेंट तुम्हारे सामने पेश करेंगे कि इसको हम अर्न करेंगे, इसको हम कमाएंगे। तुमसे लाइक हम कमाएंगे, तुमसे कमेंट हम कमाएंगे, तुमसे सब्सक्रिप्शन हम कमाएंगे। ये मेरी कमाई होगी। कमाएंगे कैसे, इतने ज़बरदस्त तरीके से कंटेंट को सिखाएंगे कि तुम मजबूर हो जाओगे, तुम्हारे दिल में खुशी हो जाएगी और तुम मजबूर होकर के बोलोगे कि सर को कुछ को हमको देना है। तो हम लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों के भी शेयर भी करेंगे। लेकिन अभी नहीं, जब तुम्हारे दिल में इस बात की तमन्ना जागेगी कंटेंट देखने के बाद, तब। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, या अभी नए नए शुरू किए हो ना, तो तुमको इसका लेवल मालूम नहीं है कि क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कैंसर है, मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट को उठा करके पटक देता है एग्ज़ाम के हॉल पे। बच्चा परेशान हो जाता है कि इस क्वेश्चन को बनाएं कैसे। याद रखना, अगर तुम बच्चा अभी नया पढ़ना शुरू किया तो भैया दीदी जो तैयारी कर रहा है लाइब्रेरी में, उसको देना ही क्वेश्चन और फिर उसको सॉल्यूशन बताना जो हम तुमको अभी बताएंगे। वो भैया दीदी तुमको थैंक यू बोलेगा, तुमको गला लगा लेगा कि आज से पहले इस तरीके से हम कभी भी अलजबरा को नहीं सोचे थे मेरा बेटा, इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोचा जा सकता है, आज तुमने हमको बता दिया। भैया दीदी तुमको शुक्रिया बोलेगा, धन्यवाद देगा और सीखते हैं। अब यहाँ पे मैटर ये है ना मेरा बच्चा, मैटर ये है कि जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला नहीं है, माइनस वाला है। a - 2 है, नीचे भी a - 2 है, माइनस वाला क्वेश्चन है। अब मल्टीप्लाई नहीं है, ऊपर भी -2 है, नीचे भी -2। अभी तक मल्टीप्लाई वाला था तो मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, लेकिन माइनस वाला है तो अब माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं ना, a - 2 प्लस 1/a - 2 इज इक्वल टू 8। तो देखो ये फॉर्म बन गया ना, और इधर LHS में -2 किए तो RHS में भी -2 करना पड़ेगा। तुम्हारे मन में सवाल आ गया होगा कि सर a - 2 यहाँ से किए तो 1 से क्यों नहीं किए,
मल्टीप्लाई सबके साथ होता है, जितने भी राशि दिखते हैं ना मल्टीप्लाई सबके साथ होता है, गुना सबके साथ होगा बारी बारी से, लेकिन माइनस या प्लस एक बार होता है, चाहे इसके साथ करो चाहे इसके साथ करो, किसी एक के साथ ही करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे फॉर्म बनाता था a-2 का, तो हमने यहाँ पे -2 लगा के a-2 लगा दिया ताकि फॉर्म बन जाए। और LHS में -2 का प्रयोग किए हैं तो RHS में भी -2 का प्रयोग कर दिए, यानी ये हो गया अपना a-2 प्लस 1/a-2 बराबर 8 में से 2 गया तो कितना आ गया बेटा 6। अब देखो ये फॉर्म बन गया ना, a-2 प्लस 1/a-2 का वैल्यू 6, इसी का तो स्क्वायर चाहिए तो 6 का स्क्वायर करो, क्वेश्चन में प्लस है तो -2 करो, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया तो 34। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। ये SSC CPO पे आया वो सवाल था, और ये सवाल तो बहुत एग्जाम में आता है। CPO में क्या, रेलवे में भी आता है, स्टेट लेवल में भी आता है, टेट में भी आता है, बहुत जगह पे आता है। ये CPO का क्वेश्चन था, मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मौजूद है, उस पे से ये क्वेश्चन निकाला गया। आ जाओ क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन अपने पास ये है कि a प्लस 1/a-4 बराबर 8, फाइंड a-4 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-4 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है मेरा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। -4 है तो प्यार से इसको a-4 बना दो, और नीचे वाला तो बना हुआ भाई रेडीमेड है, और मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसको 8-4 बना दो, क्योंकि LHS में -4 तो RHS में भी -4, यानी a-4 प्लस 1/a-4 का वैल्यू 8 में से 4 गया तो बचा 4। ये फॉर्म बन गया। अब इसी का स्क्वायर निकालना है तो 4 का स्क्वायर करो, क्वेश्चन में प्लस है तो -2 करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14, क्वेश्चन का आंसर 14। उम्मीद है कि चीज़ें तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से तुमसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा। क्लियर है? आओ अगले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तुमरे से कितना बच्चा इस क्वेश्चन को देख करके हंस देगा, बोलेगा अरे सर आप तो एकदम सही बोले, यही सेम क्वेश्चन मेरे पैटर्न में भी आया था, मेरे एग्जाम में भी आया था, हम लंबा बनाए थे या नहीं बनाए थे, आज के बाद नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन ये आता है m प्लस 1/, बोलो आता है ना, m-2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4, एकदम सेम क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फाइंड यानी ज्ञात करें m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर, ये ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, इसको ज्ञात करना है। आता है ना सेम क्वेश्चन एग्जाम में। -2 है, -2 है, बस -2 यहाँ पुट कर दो, m-2 प्लस 1/m-2 4 -2, LHS में -2 RHS में -2, तो m-2 प्लस 1/m-2, 4 में से 2 गया 2। अब इसका वैल्यू निकालना है, अब इसका वैल्यू निकालना है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर ले लो, प्लस है तो -2 ले लो, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। और ये तो हम तुमको बता ही चुके हैं, अगर एक बार वैल्यू 2 गिवन है तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा, इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। ठीक हो गया, समझ में आ गया बात। आगे बढ़े, क्वेश्चन देखते हैं। टाइप चेंज 5a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 5। फाइंड 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तुमको ज्ञात करना है, ठीक है, ये तुमको ज्ञात करना है। और सीखो, सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाओ, आधा स्क्वायर में आधा स्क्वायर में नहीं है, इसको ठीक करो। 9 की जगह क्या लिख सकते हैं सर, 3a का होल स्क्वायर प्लस 1/5 को क्या, 25 को क्या लिख सकते हैं सर, 5a का होल स्क्वायर। यानी ऊपर में मल्टीप्लाई 3 से है और नीचे में मल्टीप्लाई 5 से है। अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन देखा था मल्टीप्लाई वाला, ऊपर भी कॉमन था नीचे भी कॉमन था, तो एक बार काम कर रहे थे ऊपर में। लेकिन अगर ऊपर में अलग नहीं मिले और नीचे में अलग मिले, ऊपर में 3 मिला नीचे में 5 मिला, तो दोनों से गुना होगा। बीच में गुना ही तो है, प्लस नहीं है ना, माइनस नहीं है ना, 3 और a के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई ही तो है। तो अगर ऊपर में 3 मिला और नीचे में 5 मिला, दोनों में 3 मिलता तो आसान था, जैसे 3 वाला काम कर रहे थे। दोनों में 5 मिलता तो सबको 5 से गुना करते हैं,
लेकिन ऊपर में 3 मिला, नीचे में 5 मिला, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस फॉर्म आ जाएगा। देखो इस 5a को पकड़ो, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई तो सर प्रत्येक बार होता है। फिर 1/3a को पकड़ो, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये 5 को पकड़ो और इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करो। यानी सर इस बात का क्लियरेंस हो गया कि प्लस माइनस दिखेगा तो एक ही बार सेट करेंगे, और मल्टीप्लाई देखेगा तो प्रत्येक बार करेंगे। ठीक हो गया। अगर दोनों में कॉमन मिलता है ऊपर नीचे तो खाली ऊपर काम करते हैं, ऊपर नीचे दोनों अलग अलग मिला तो प्रत्येक बार काम कर दिए। ठीक हो गया, टाइप समझ पा रहे हो। 5 से 5 कटा, ऊपर बचा 3 × a यानी 3a, प्लस 3 से 3 कटा, नीचे बचा 1/5 है, बचा ना बेटा, a × 5 5a बराबर 5 से 5 कटा, क्या बचा 3। आ गया ना क्वेश्चन अपने रूप में, 3a + 1/5a = 3, और इसी का तो स्क्वायर पूछा है, तो सर इसी का स्क्वायर पूछा तो 3 का स्क्वायर, प्लस तो -2, 9 में से 2 कितना आ गया 7। देखो कैसा कैसा क्वेश्चन हम लोग कैसे कैसे बना दे रहे हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन कैसे कैसे बना दे रहे हैं। आ रहा है हाथी बन के सामने, जा रहा है चींटी बन के। यही तो मैजिक है कॉन्सेप्ट का, है कि नहीं बेटा। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना सबको। हमने इसलिए बोला कि लाइक फाइक मांगेंगे नहीं, खुद देने पे मजबूर करेंगे, इतना अच्छा पढ़ाएंगे, इतना अच्छा पढ़ाएंगे। अभी नहीं देगा तो नौकरी बात तो देगा ना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। a² - 3a + 1 = 0। फाइंड a + 1/a, ये क्वेश्चन है। आ जाओ बेटा, है ना। अब यहाँ पे निकालना है a + 1/a। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये द्विघात समीकरण में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, यानी ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया। ठीक है, a² - 3a + 1 = 0, और फाइंड करना a + 1/a, यानी इसका रूप तो कहीं ना कहीं बनना पड़ेगा। यानी हमको a चाहिए, ऊपर भी a चाहिए, नीचे भी a चाहिए, यानी a को कॉमन लेना पड़ेगा, a को कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम a को कॉमन ले लेते हैं। अगर द्विघात समीकरण है ना, तो अभी तक कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा ना, कॉमन लेकर डिवाइड करेंगे। हर एक तरीका समझो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा ना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं, पहला में पावर होता है a में, फिर पावर नहीं होता, फिर a खुद नहीं होता, यानी घटते क्रम पे ABCD दिखता है। पहले ज़्यादा पावर वाला, उसके बाद कम पावर वाला, और अंत में बिना अपने, यानी a का पावर 0 वैल्यू 1, है ना। ऐसे होता है, बात समझ में आ रहा है ना। अभी तक क्या कर रहे थे, कॉमन को मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, कॉमन से डिवाइड करेंगे। और ये नियम भी है, जानते हो क्या। जैसे हम बोलेंगे कि 15 और 20 में क्या कॉमन है, तो तुम बोलोगे सर 5 कॉमन है, हम बोलेंगे 5 कॉमन निकाल दो तो बचेगा क्या, 3 और 4। ये नियम भी है। तो ये 3 और 4 कैसे बचता है, जब हम 5 कॉमन निकालते हैं ना बेटा, तो कॉमन से डिवाइड कर देते हैं, यही नियम है। 5 × 15 और 5 × 4 = 20, तभी तो 3 और 4 बचता है। यानी कॉमन से हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। हम लोग हमेशा इस काम को करते हैं, नया काम कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे a है और a चाहिए, तो a को कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो a क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कॉमन हमेशा डिवाइड करता है, यानी इसको भी a डिवाइड करेगा, इसको भी a डिवाइड करेगा, इसको भी a डिवाइड करेगा, तो RHS में भी a डिवाइड करेगा। ठीक है, LHS RHS दोनों में। अब 2a में से a कट गया, a कट गया तो अंदर बचा a माइनस a से a कट गया तो बचा 3, प्लस 1/a से a नहीं कट पाया तो पूरा बच गया। और 0 को a से डिवाइड करेंगे तो 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0। आप इसको सजा के लिखो, a + 1/a को एक साथ लिख दो, और -3 को उठा करके उधर भेज दो, तो बन गया ना फॉर्म a + 1/a, कितना आ गया 3। और यही तो पूछा था a + 1/a कितना होगा, तो कितना होगा बोलो 3, कितना होगा बोलो 3। समझ में आ रहा है क्या, सीख पा रहे हो क्या। कोई फॉर्मूला के रटवा रहे हैं क्या, कोई रटवा रहे क्या, ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे लंबा चौड़ा स्टेप होगा, कुछ नहीं करवा रहे। एक बार समझा रहे, प्यार से प्रैक्टिस करो और हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो। अब बोलो कि हाँ सर आज से पहले ऐसा अलजेब्रा नहीं पढ़े थे, इतना स्मूथ नहीं पढ़े थे इतना स्मूथ क्या। समझ में आ रहा है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक और जादू दिखाते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन पे, तो एक और जादू दिखा देते हैं तुमको। ठीक है, देखो
जादू दिखा देते हैं अब हम तुमको। क्वेश्चन को वापस लिख के, जादू के लिए लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 बराबर 0 फाइंड करना है। a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आया क्वेश्चन द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछा गया क्वेश्चन। क्या करेंगे बीच में देखेंगे, क्या करेंगे बीच में देखेंगे। बीच में क्या है -3, आंसर होगा +3, यानी इसी बीच वाले को लिख देंगे और साइन को उलट देंगे। माइनस से आगे तो प्लस में लिख देंगे, प्लस होता तो माइनस में लिख देते हैं। सर प्लस क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है। बोरो प्लस है जो हर जगह लगाते रहे, बोरो प्लस नहीं ना है, प्लस छुपा हुआ रहता है। माइनस होता तो लिख देते हैं, बीच वाले को लिख देंगे, साइन को उलट देंगे। आंसर आ गया क्वेश्चन का कितना, 3। हो गया जादू। ऐसे जादू करना है एग्जाम के हॉल पे। ए स्क्वायर -4a -1 बराबर 0 फाइंड a -1 बाई ए इज इक्वल टू वाट। बीच वाले को लिख देंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस से प्लस, क्वेश्चन का आंसर 4। समझ में आ गया? बस इतना ही करना है, एग्जाम में खाली क्लिक करना है। आओ बना देते हैं। ऊपर भी है नीचे भी है, ए कॉमन ले लिए, यहाँ भी ए काटा, यहाँ भी ए काटा, यहाँ भी ए काटा, यहाँ भी ए काटा। 2a में से ए के चला गया, ए के बचा, ए से ए चला गया, -4 बचा, -1 बाई ए बचा, 0 को ए से डिवाइड किया 0 आया। a -1 बाई ए को सजा के लिखे, -4 को बोले उधर चले जाओ, क्वेश्चन का आंसर a -1 बाई ए का आंसर 4। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्या आंसर होगा। समझ में आ गया बात आपको? ठीक है, ठीक है, बात यहाँ तक। 2a स्क्वायर -3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 फाइंड a प्लस 1 बाई ए। ये फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना आपको। आप बोलिएगा सर अभी तो आप सिखा दिए थे क्वेश्चन का आंसर कितना, तो बीच वाला को लिख दीजिए 3 आंसर। अब एक स्टेप इसमें ज़्यादा आएगा बेटा। अभी तक क्या था ना, अभी तक क्या था ना, इसके पहले कोई संख्या नहीं था तो आंसर डायरेक्ट बीच वाला लिख दे रहे थे। इससे पहले क्या था ना, यहाँ पे कोई संख्या नहीं था तो आंसर डायरेक्ट बीच वाला लिख दे रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं ना बेटा, तो आगे में एक संख्या है 2 और उसको हम नीचे लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। यानी अभी आगे कुछ नहीं था तो बीच वाला आंसर, अगर आगे कोई संख्या है तो इसको नीचे लिख देंगे, बस स्टेप है। अब कितना स्टेप है? एक स्टेप है, एक कदम दूर नौकरी। अलजेब्रा से डरते हो? एडवांस मैथ का तो बिना ताज के या बिना बाल का बादशाह हैं। एडवांस मैथ को दाल चावल की तरह खाए हैं 10 साल। ये ज्योमेट्री, 3D 2D, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, सर्च एंड इंडेक्स, अलजेब्रा, एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेगा ना मेरे से तो जीवन में तुमको कभी पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। तुम ऐसे बुलाएगा लड़का लोगों कि आओ यहाँ पे, हम तुमको बताते हैं ज्योमेट्री कैसे बनता है, हम तुमको बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनता है। कलम कॉपी रखो और देखो कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ये पावर देंगे हम तुमको, ठीक है, ये पावर देंगे, है ना। और जो बच्चा नया है उसको हम थोड़ा बता देते हैं कि मेरा फीडबैक बच्चा लोग क्या देखना कि क्या है। द एम्प्लॉयमेंट क्लास, इसको गूगल में सर्च करना और देखना, एक भी बच्चा हमको 5 स्टार रेटिंग से कम नहीं दिया है। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे ना, जब मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट था ना, तो हालात ये रहता था कि बहुत बड़ा हॉल था, उसमें बच्चा लोग खिड़की में बैठ के पढ़ता था। लेकिन हम कब पढ़ाते थे? कोरोना तक पढ़ाए हैं, कोरोना के बाद फिर हम नहीं पढ़ाए, है ना, ऑफलाइन, ठीक है, या बहुत कम पढ़ाएं कहीं कहीं, लेकिन बहुत कम पढ़ाएं। फिर गवर्नमेंट में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसको कंप्लीट करने में थोड़ा बिजी हो गए, इसकी वजह से फिर अपना स्टूडियो बना करके आप लोग के सेवा में खड़े हैं यहाँ पे सामने। लेकिन जा करके देखना यहाँ पे गूगल में। और आप लोग को मालूम है ना कि गूगल का कोई निगेटिव कमेंट डिलीट नहीं कर सकता, तो चाहे हम या कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। जा करके देखना कि एक भी बच्चा हमको 4.5 का भी रेटिंग नहीं दिया, जो दिया 5 का 5 रेटिंग दिया। क्यों? कारण ये है, बहुत ईमानदारी से पढ़ाएं जीवन भर, बच्चा को कभी ठगे नहीं, बच्चों को हमेशा ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश की। जब भी पढ़ाएं ईमानदारी से पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएं तो नहीं पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएं तो एकदम नहीं पढ़ाएं, आधा अधूरा काम नहीं किए। आप पढ़ाएं तो पूरा ईमानदारी से पढ़ाएं कि एकदम
एक एक चीज़ उसको मिलना चाहिए कि वो अपना समय हमको दे रहा है, उसके समय का कीमत होना चाहिए, बस यही चीज़ है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना लेते हैं बेटा? अब इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, है ना। और तुम जा करके ये भी देख लेना वहाँ कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना। बैच का बैच सिलेक्शन देते थे, बैच का बैच, यानी अगर दरोगा का एग्ज़ाम होता था ना तो एक एक बैच से 14-14, 15-15 दरोगा बनता था, एक एक बैच से। किसी के यहाँ 5 साल में 5 दरोगा नहीं बनता, हमारे एक बैच में 14-14, 15-15 दरोगा बने हुए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन। फाइंड a + 1/a निकालना है। तो बेटा a को कॉमन ले लेते हैं, a को कॉमन लिए, यहाँ डिवाइड किए, यहाँ डिवाइड किए, यहाँ डिवाइड किए, यहाँ डिवाइड किए। कॉन्सेप्ट तो यही है, 2a में से a के चला गया बचा 2a, माइनस a से a चला गया बचा 3, प्लस यहाँ क्या बचा 2/a इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को a से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखो 2a, इसको यहीं पे रहने दो, प्लस 2/a इज इक्वल टू -3 को उधर भेजो तो 3। अब देखो जरा 2 यहाँ कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा a + 1/a इज इक्वल टू 3, है ना बेटा। यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं ना। अब जरा देखो यहाँ पे ये वाला जो 2 कॉमन लिए उधर भेज दो, तो आ जाएगा वैल्यू a + 1/a इज इक्वल टू 3, और जो 2 मल्टीप्लाई में था उधर भेजे तो नीचे आ गया 3/2, ये 2 नीचे आ गया 3/2। तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए थे इस क्वेश्चन का आंसर, कोई अपराध थोड़ी ना किए थे, काम को आसान किए थे, है कि नहीं। क्यों नहीं होगा नौकरी, काम को आसान करना अपराध थोड़ी है, वो तो स्मार्ट स्टडी है, बुद्धिमता का प्रयोग है कि नहीं। x + 1/x = 2, फाइंड x का पावर 100 + 1/x का पावर 150 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये होमवर्क है, तुमको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। हम देखना चाहते हैं कि कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुमको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन देखो, a + 1/a इज इक्वल टू 3, फाइंड a³ + 1/a बटा a² + 8a + 1 क्वेश्चन मार्क। a + 1/a इज इक्वल टू 3 गिवन है। अगर हम a + 1/a के फॉर्म में इसको ला दें तो आंसर आ जाएगा। चलो कोशिश करते हैं। कभी भी इस तरह का अटपटा दिखेगा ना, पावर ज़्यादा है, पावर कम है, पावर ज़्यादा है, पावर कम है, a को हमेशा कॉमन लेके डिवाइड कर देना, बस वही नियम। द्विघात समीकरण में a को कॉमन लेके डिवाइड करना, बस वही नियम, नियम फिक्स है। a³ है, यहाँ बनाते हैं ना, a³ है, a³ है, डिवाइड कर दो a से, + 1/a है, इसको भी डिवाइड कर दो a से, यानी एक a और आ जाएगा, ये पहला वाला a और ये डिवाइड करने वाला a, बटा a² है, डिवाइड कर दो a से, + 8a है, डिवाइड कर दो a से, + 1 है, डिवाइड कर दो a से। सेट करके लिखो, सेट करके लिखो, देखो सेट करके लिख रहे हैं। 3a में से a के चला गया, कितना बचा a² + 1/a × a क्या हो गया a², पूरा में बटा 2a में से 1a चला गया, कितना बचा ऊपर में 1a, प्लस a से a कट गया, कितना बचा 8 + 1/a इज इक्वल टू a + 1/a 3 है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर निकलेगा। क्वेश्चन में प्लस है तो -2 निकलेगा। और नीचे में a, इसको सेट करके लिख सकते हैं a + 1/a, और ये वाला +8 को घिसका देते हैं थोड़ा सा, +8 को बगल में लिख दिए। तुम बोलोगे सर +8 को माइनस में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बराबर को उधर थोड़ी भेजे, अपने ही घर में इधर उधर किए हैं। तो ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 2 गया तो 7। नीचे देखो a + 1/a चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम 3 है, और 3 + 8 11, यानी क्वेश्चन का आंसर 7/11। इसको तुमको करना है प्रैक्टिस, इससे आसान इस क्वेश्चन को बना नहीं सकता है कोई।
इससे आसान इस क्वेश्चन को बना नहीं सकता है कोई। इसको करना है तुमको अभ्यास। क्या करना है बेटा? अभ्यास। तब आएगा मन में विश्वास और एग्जाम हो जाओगे पास। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन, इसको करना है प्रैक्टिस। यही कॉन्सेप्ट को लगाना है। दमदार क्वेश्चन है लेकिन आसान किए हैं। ठीक है। प्रैक्टिस करना और करते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ताकि किसी भी तरह का मन में शंका सुविधा नहीं रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको। देखो, रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू 5। फाइंड x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मेरे बात को समझना बेटा, x प्लस 1/x अगर 5 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा? तुम बोलोगे सर पावर 1 था और पावर 2 हो गया, यानी 1:2 हो गया, यानी पावर दुगना हो रहा है। पावर दुगना हो रहा है। एक सेकंड, कंप्यूटर में क्या होगा? वेट एन आवर, है ना? पावर क्या हो रहा है? बोलो, दुगना हो रहा है। अब पावर जब भी दुगना होता है तुमको मालूम है कि 5 का स्क्वायर करते हैं, प्लस है तो -2 करते हैं। क्वेश्चन का आंसर आता है 23। ये क्वेश्चन को देख करके डरा दिया था। अगर तुम रूट हटाओगे तो x का पावर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस यहाँ 1/x का पावर 1/2 आएगा कि नहीं? रूट हटता है तो पावर आधा हो जाता है, बराबर 5 है। तुमको निकालना है x प्लस 1/x। अब जरा गौर करो, आधा का 1 हो जा रहा है, आधा का 1 हो जा रहा है। अगर तुम यहाँ पे रेशियो निकालोगे तो 1:2 निकलेगा कि नहीं? है ना? आधा का 1 हो जा रहा है, यानी दुगना हो रहा है कि नहीं? 2 का दुगना 4, 2 दूनी 4, तो आधा दूनी 1 होता है कि नहीं? अगर 2 दूनी 4 होता है दुगना, तो आधा दूनी 1 होता है कि नहीं? तो बोलो वही रेशियो है कि नहीं? आधा का 1 हो जा रहा है कि नहीं? तो बात तो वही पड़ा ना, 5 का स्क्वायर -2, यानी क्वेश्चन का 27। यानी कभी भी रूट दे दे और पावर 1 दे दे तो दुगना ही वाला केस है। कौन वाला केस है? दुगना वाला केस है। बस लिखने का तरीका ऐसा यूज़ किया कि तुम डर जाओ, लेकिन तुमको अब डरना नहीं है, क्योंकि तुम मेरे से पढ़ता है। ठीक है। तो वो तो दूसरे को डरा देगा। अब क्वेश्चन देखो जरा, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 7। फाइंड a² प्लस 1/a²। तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन अब देने का क्या मतलब है? मतलब है क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन इस पे डिपेंड है। कैसे निकालते हैं बेटा स्क्वायर वाला क्वेश्चन? 7 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो -2 करते हैं, 49 - 2, क्वेश्चन का आंसर आता है 47। आता है ना? ये बात एकदम रिवाइज हो गया ना? अब आते हैं असल क्वेश्चन में जो हम तुमको देना चाहते हैं। a इज इक्वल टू √2 - 1/√2 + 1। फाइंड यानी ज्ञात करें a² प्लस b² प्लस ab। अब ब्रैकेट में दिया हुआ है ab इज इक्वल टू 1। ab इज इक्वल टू 1। अब तुमको बोला है कि इसको बनाइए। ठीक है, इसको बनाइए। अब आ गया अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझोगे बेटा। जब ab इज इक्वल टू 1 है ना, इसका मतलब a और b एक दूसरे का उल्टा है। मेरे बात को समझना मेरा बेटा। a इज इक्वल टू 1 है ना, b को उधर भेजेंगे तो 1/b बन जाएगा। इसका मतलब a और b एक दूसरे का अपोजिट है। कभी भी अपोजिट होता है ना तो आपस में मल्टीप्लाई करके 1 आता है। जैसे मान लो 5 का उल्टा क्या होता है? 1/5। मल्टीप्लाई करेगा आपस में तो क्या मिलेगा? 1। यानी अगर ए बी आपका वैल्यू 1 है, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे का विपरीत है। इसका मतलब ए बी को हम 1/a लिख सकते हैं या ए को हम 1/b लिख सकते हैं। उल्टा है। ठीक है, ए बी एक दूसरे का उल्टा है, इसका मतलब यही होता है। अब ए का वैल्यू ये दिया हुआ है √2 - 1/√2 + 1। सबसे पहले तो नीचे में रूट नहीं होता। अगर नीचे में रूट दिया तो परिमेय करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। पहला कदम तुमको हम रेशनलाइज करके दिखाएंगे।
कि रेशनलाइज किया कैसे जाता है। उसके बाद बताएंगे कि एग्जाम में रेशनलाइज करने में टाइम नहीं लगाना। अगर लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया तो छोटा है, रूट दे देता 113 और प्लस यहाँ दे देता 111, तो इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करके एग्जाम में टाइम बर्बाद मत करना। उसको डायरेक्ट कैसे कर देना, देखते साथ उसका रेशनलाइज का आंसर कैसे बता देना, वो सिखाएंगे। लेकिन पहले रेशनलाइज करते हैं इसको। रेशनलाइज करने का तरीका है यहाँ मल्टीप्लाई, रूट 2 + 1 नीचे है तो उसका उल्टा लिखेंगे रूट 2 - 1, और जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। बोले स्कूल का याद आ गया ना। अब ऊपर में रूट 2 - 1 इंटू रूट 2 - 1, यानी फॉर्मूला बनेगा रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे में है a + b a - b, यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b होता है a² - b²। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, रूट a - b का होल स्क्वायर, यानी a² यहीं लिखते हैं, यानी a² + b² -2ab बाई रूट 2 का स्क्वायर। रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट देता है, 2 - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब ऊपर पे देखो, यहाँ देखो, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट दिया, 2 + 1 -2 रूट 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही मिलेगा। और नीचे में कितना आ गया, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 2 + 1 3, 3 - 2 रूट 2। कितना आ गया बोलो, 3 - 2 रूट 2। ये आ गया इसका रेशनलाइजेशन करके। कितना आ गया बेटा, 3 - 2 रूट 2। क्लियर है। अब मेरे बात को समझोगे। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे तुमको समझाने के लिए, वरना हम इस सब क्वेश्चन में समय नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन को देख करके बता देंगे कि आंसर क्या है, लेकिन हम बताएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। हम तो तुमको सिखाना चाहते हैं कि तुम बता दो क्या फ़ायदा है। क्वेश्चन को देखोगे, बोले ये सब क्वेश्चन मेरे सामने लाते हो, हटाओ इस सब क्वेश्चन को, ऐसे ही बता देंगे आंसर। ऐसा बनाना है हमको तुमको, ठीक है। यह समझ में आ गया ना। यानी a का वैल्यू आ गया बेटा 3 - 2 रूट 2, केवल a का वैल्यू आ गया। अब हमको जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है, जो फाइंड करना वो है a²। देखो जरा, a² + b²। b जो है a और b बराबर 1, यानी b है a का उल्टा, तो हम b को 1/a² लिख सकते हैं, प्लस a, और फिर हम b को 1/a लिख सकते हैं ना। अब a से a कट गया, यानी मेरे पास बचा है a² + 1/a² + 1, और ये हमसे पूछा गया है, ये पूछा गया है। अच्छा गौर करो एक बात, क्या गौर करो, हमको कलर कॉम्बिनेशन बड़ी अजीब लगता है। a का वैल्यू आया 3 - 2 रूट 2, a का वैल्यू आया 3 - 2 रूट 2। तो हम तुमसे पूछते हैं, यहाँ लिखते हैं कि 1/a का वैल्यू क्या होगा। ये हम पिछले क्लास में सिखाए थे। अब बच्चा क्या करेगा गलती, 1/3 - 2 रूट 2 लिखेगा, इस a का मान लिखेगा, फिर इसको रेशनलाइज करने में टाइम बर्बाद करेगा। ऐसा नहीं करना गलती, मेरे बात को समझोगे। a का वैल्यू है 3 - 2 रूट 2, तो 1/a a का उल्टा हुआ ना, a का अपोजिट हुआ ना, तो माइनस का उल्टा लिख दो, 3 + 2 रूट 2, बस डायरेक्ट लिख दो। अगर a का वैल्यू है 3 - 2 रूट 2, तो 1/a का वैल्यू होगा 3 + 2 रूट 2। ठीक हो गया, क्या होगा, 3 + 2 रूट 2। अब यहाँ से हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, a + 1/a का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। a का वैल्यू कितना आया है देखो तो, 3 - 2 रूट 2, 3 - 2 रूट 2, प्लस 1/a का वैल्यू कितना आया, 3 + 2 रूट 2, 3 + 2 रूट 2। बोर लगता होगा हमको मालूम है, रुकना, क्योंकि अभी खजाना छुपा हुआ है, खजाना छुपा हुआ है। अभी तो खाली कोयला निकल रहा है, खजाना तक रुके रहो, उसके बाद तुमको पता चलेगा कि हम तुमको क्या पढ़ाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव कट गया तो a + 1/a, 3 और 3 कितना आ गया, 6, यानी a + 1/a का वैल्यू आ गया सर 6। कितना आ गया, 6 आ गया। हमसे पूछा गया है a² + 1/a² + 1, तो सर यहाँ तक तो स्क्वायर है, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन में प्लस है तो -2 करेंगे, और जो +1 है उसको प्यार से चिपका देंगे। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से गया 2 तो 34, 34 + 1 35। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया सर, 35। लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे मत बनाना, ये कॉन्सेप्ट तो पूरा है, लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे मत बनाना। टाइम बर्बाद करने के लिए एग्जाम के हॉल पे हम तुमको नहीं भेज रहे हैं, हम तुमको एग्जाम में ये सब करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, ये तो सिखा दिए। एक एक स्टेप तुमको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन एग्जाम में क्या करना, पेन पेपर को ऐसे रखना
ओरल बनाना। बेटा कैसे बनाओगे? मुँह जबानी, सिर्फ आँख से देखना और दिमाग से बना देना, वही तो मेरा कला है। उसी के लिए तो हम पढ़ाने आए हैं यहाँ पर। ये सब तो सब करवा रहा है, तो हम क्या पागल थे कि यहाँ लाखों रुपया का बोर्ड लगा के, सेटअप लगा के, पीटीजेड कैमरा लगा करके, स्टूडियो बना करके, इतना महंगा महंगा लाइट लगा करके हम यहाँ पे खड़ा होकर के वही चीज़ पढ़ा दें जो सब पढ़ा रहा है? इतना तो मेरे पास बेकार टाइम नहीं था। हम तुमको कुछ अलग देने के लिए हैं, भीड़ से थोड़ा हट करके तुमको पढ़ाने के लिए यहाँ खड़े हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया, अब इसको मिटा दे, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ना। तो तुमको करना क्या है? तुमको पेन नहीं चलाना। क्या करना तुमको? पेन नहीं चलाना, ठीक है? पेन नहीं चलाना, बस प्यार से इस क्वेश्चन को बना देना है। कैसे बनाना है? एकदम प्यार से इस क्वेश्चन को बना देना है। सर प्यार मोहब्बत तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन बनाना कैसे है? मुद्दा में आइए, मुद्दा में आते हैं। नीचे जो है उसको जोड़ दो, बिना रूट फूट को देखो, रूट देखे ही नहीं। 2 और 1 कितना हो गया? 3, और इसका डबल कर दो। नीचे जो है उसको जोड़ दो और जोड़ के डबल कर दो, रूट को देखो ही नहीं। 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 दूनी 6। ये क्या निकला? ये निकल गया a+1/a डायरेक्ट, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। a+1/a, नीचे वाला को जोड़ो, जोड़ के डबल करो, तो a+1/a कितना निकल गया? 6। अब आ जाओ क्वेश्चन में, a² है, लिखो। b को क्या लिख सकते हैं? 1/a² प्लस a। b को क्या लिख सकते हैं? 1/a। a से a कट गया। अब यहाँ तक का वैल्यू देखो, यहाँ तक का वैल्यू a² प्लस 1/a², तो a+1/a 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो -2 लगा दो, और बीच में प्लस है, प्लस ले लो, और ये वाला प्यार से 1 लिख दो। 6 का स्क्वायर 36, 36 में तो 2 गया 34, 34 और 1 35। अब बोलो हम डिज़र्व करते हैं तुमको पढ़ाना कि नहीं? बात समझ में आ गया? हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे? हम इसलिए खड़े हैं कि बड़े बड़े काम को ख़त्म कर सकते हैं, बड़े बड़े काम को ख़त्म कर सकते हैं। आज अगर डीसी साहब बुला करके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बुला करके हमको बोलते हैं कि आप बच्चों को मैथ्स पढ़ाइए सरकार की तरफ से, तो कुछ तो वजह होगा कि हम बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं कहीं जा कर के सरकार की तरफ से, कुछ तो वजह होगा। वजह तुम्हारे सामने है, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। a इज इक्वल टू √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2। फाइंड a² प्लस b² प्लस ab, ब्रैकेट के अंदर है a इंटू बी बराबर 1। ये नहीं दे तो भी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट बनाएंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। टाइम बर्बाद क्यों करें? हम लोग टाइम बर्बाद करने के लिए एग्जाम में थोड़ी जाएंगे। डायरेक्ट यहाँ से a+1/a निकाल लो, नीचे वाले को जोड़ो, 3 दूनी 5, 5 दूनी 10, जोड़ के डबल, जोड़ के डबल, 3 और 2 5, और 5 के डबल 10। क्लियर हो गया? a+1/a 10 हो गया। अब जो फाइंड करना उसको देखो, a², b को लिख सकते हैं 1/a², क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि b को उधर भेजोगे तो 1/b बन जाएगा, और a को उधर भेजोगे तो 1/a बन जाएगा। तो यहीं से ले लिए, है ना? b को क्या ले लिए? 1/a ले लिए, प्लस ab। अब b को क्या ले लिए बेटा? 1/a ले लिए, a से a कट गया, a+1/a², a+1/a 10 है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में? 10 का स्क्वायर, प्लस है तो -2 प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 गया तो 98, प्लस 1 99। क्वेश्चन का आंसर। तुमको कोई छू सकता है? तुम्हारे स्पीड को कोई छू नहीं सकता, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को कोई पकड़ नहीं सकता। 3 तरह का लोग एग्जाम देगा, एक जो गलत करेगा, एक जो समय बर्बाद करेगा, और एक तुम जो उन दोनों से बहुत आगे हो, बहुत आगे हो। यहाँ ऑडियंस मेरे पास कम है, यहाँ व्यूवर्स मेरे पास कम है, क्योंकि हमने कभी ऑनलाइन पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया तो साल में 1 वीडियो डाला, लेकिन अब हम इधर 2 महीने से, 2 नहीं तो सॉरी 1 महीने से तो हम पक्का कंटिन्यू हैं, और हम बहुत चीज़ को अपना त्याग करके कंटिन्यू हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हम तुमको क्या दे सकते हैं, मेरे पास क्या है, और हम चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा तुम तक पहुंचा दें, ताकि तुम वहां पहुंच जाओ जहां तुम्हारे मम्मी पापा ने सपना देखा है, जहां तुमने अपने सपना देखा है कि एक दिन हम अपना हालात सुधारेंगे, एक दिन हम वहां बैठेंगे। यकीन मानो तुम्हारे हालात सुधारने का, तुम्हारे सपना को पूरा करने का सबसे बड़ा सीढ़ी हम होंगे। इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारे सपना का सबसे बड़ा सीढ़ी हम हैं।
ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द एक शानदार सेशन के साथ, इसी अलजबरा को आगे बढ़ाते हुए अब बाकी सब चीज़ों को भी देखते हुए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की सेना।